नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ मुजफ्फरनगर के रामपुर उत्तराखंड शहीद स्मारक से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने किया। बता दें कि 1 अक्टूबर 1994 की रात को उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली जा रहे उत्तराखंड वासियों पर तत्कालीन सरकार के आदेश पर गोली चला दी गई थी, जिसमें 13 लोग शहीद हो गए थे और 4 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। शहीदों की स्मृति में मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर शहीद स्मारक बनाया गया था। यात्रा का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि शहीदों की वजह से उत्तराखंड राज्य मिला है, उनको नमन व श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ आए हैं। इनका आशीर्वाद दिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जनता ने हमें सांसद चुना और इसके बाद हमारी केंद्र की सरकार बनी। बिना इनके आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता है। इसी नाते से हम सभी लोग जगह जगह पूरे देश में जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, ताकि भविष्य में जिस तरह से केंद्र सरकार व राज्य सरकारें जनहित के लिए कार्य कर रही हैं, इसके लिए हमें हमेशा जनता का समर्थन मिलता रहे। शहीद स्मारक से की गई है, कहाँ से बड़ी यात्रा गुजरेगी और क्या उद्देश्य रहेगा? जिन शहीदों की वजह से उत्तराखंड राज्य मिला है, उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। उनके आशीर्वाद लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जनता ने हमें सांसद चुना और उसके बाद केंद्र में सरकार बनाई, तो इस तरह से बिना जन आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता है। इसी नाते से हम सभी लोग जगह जगह पूरे देश में जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, ताकि भविष्य में जिस तरह के कदम आज केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारें उठा रहे हैं जनहित के, इसके लिए हमें हमेशा उनका समर्थन मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, ताकि हम भोग विलास के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए जो संकल्पित होकर आए हैं, हमारे संकल्प पूरे हों। इसी नाते से आज हरिद्वार जिला है, शाम को देहरादून में हो जाएंगे, कल को हरिद्वार प्रॉपर का होगा, फिर इस तरह से हम कुमायूं क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, नजीमाबाद, और उससे फिर आगे को फिर जसपुर, फिर काशीपुर, फिर इस तरह से आगे धामपुर भी बीच में आता है। तो इस तरह से मिलते मिलते हम दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। तो ये जन आशीर्वाद सिर्फ जनता के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आपका जो स्नेह और प्रेम हमारे साथ है, ये प्रेम और स्नेह को बनाए रखिएगा। क्रिस्टल क्लियर इतना धवल नेतृत्व माननीय मोदी जी का है। आज उन्होंने देश ही नहीं दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है, इसलिए ये हमेशा आपका आशीर्वाद साथ रहेगा, तो हम अच्छे काम करते रहेंगे। इस नाते से हम जगह जगह जाके लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। यात्रा का 3 दिन का समापन ये नैनीताल जिले में हल्द्वानी में या फिर बाजपुर में होगा। 19 तारीख के कार्यक्रम अलग से लग रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बधाई कला स्थित प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि हरी टोपी ओढ़कर कुछ व्यक्ति जिले का माहौल खराब करना चाहते हैं। दरअसल चरथावल विकासखंड के गांव बधाई कला में पहुंचे पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने किसानों से संवाद किया। इस मौके पर ग्रामवासियों ने कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला को बुके भेंट कर व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कोई योजना दी गई, कोई खड़ौचा नहीं, कोई वो नहीं है, कोई मतलब बाउंड्री नहीं है, नाला नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, तो मुझे तो कोई कार्यक्रम में कोई लाभ होने वाला नहीं लगता। अभी चुनाव भी है कुछ समय में, चुनाव में तो देखो ये भी तो लंबा टाइम क्या हो, लेकिन किसान है, किसान नाराज तो ही है बीजेपी, तो स्पष्ट है। तो क्या ये कितने भी भाषण बाजी भाव हवा ही है, बस ये तो हवा ही है सब कुछ, ठीक सब फेंकी हुई बात। आज विधानसभा की संगठन की दृष्टि से बूथों के पुनर्गठन की बैठक है, 2 बैठकें हुई हैं और 3-4 जगह किसानों से संवाद के कार्यक्रम हैं। हम लोग रूटीन में इन गाँवों में हमारे कार्यक्रम लगे हैं, लोगों से वार्ता करके उनसे उनके दुख के मन की बात करना, सरकार ने जो काम किए उनकी चर्चा करना, हम लोग उसका आज का उद्देश्य है। सर, एक तरफ किसान इधर नाराज है, किसानों के बीच जाके ऐसी पंचायत कर रहे, क्या लगता है कितना इसका लाभ मिल पाएगा चुनाव में? अब ये किसान ही है और आप इनसे पूछ लो। अभी कुछ लोग, जैसा विधायक जी ने कहा, हरी टोपी लगा के किसानों का ताना बाना उड़ के राजनीतिक दलों के लोग उसमें अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। किसान कोई नाराज नहीं है, और जो भी नाराजी है उनकी सरकार है भी, अब 6 महीने हमारी सरकार है,
सबका समाधान करके चुनाव में जाएंगे। और प्रदेश की जनता योगी मॉडल को पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है, प्रदेश की जनता उसके साथ खड़ी है। विधायक जी पे हमला हुआ था, उसमें क्या कहेंगे? सिसोली में टिकैत साहब क्या हुआ, टिकैत साहब के गाँव में जिन लोगों ने अराजकता की है उनके खिलाफ सुसंगठित अपराध धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस, मुझे विश्वास है कि उन सबके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी करेगी। हम लोग अराजकता करने की, गुंडागर्दी करने की अनुमति सरकार किसी को नहीं देगी। लेकिन अभी तक किसी पे गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। निश्चित रूप से समय रहते सबकी गिरफ्तारी होगी, सबके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है। मुजफ्फरनगर जनपद के चथावल कस्बे में स्थित कमला फार्म हाउस में चथावल विधानसभा से बीजेपी पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पहुंचे प्रदेश के पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने चथावल विधानसभा के मंडल अध्यक्ष, सचिव, सेक्टर प्रभारियों सहित बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा। वहीं उन्होंने ग्राम स्तर पर बूथ कमेटियों का पुनर्गठन करने के लिए भी कहा। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर प्रदेश के पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी चथावल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ये संगठन की बैठक है हमारी विधानसभा की, पूरे चरथावल विधानसभा की आज ये बैठक है। इसमें सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, महामंत्री, सेक्टर प्रमुख, सब लोग, हमारी जो संगठन की रचना है उस रचना के लोगों को बुलाया गया है। और हमें अपनी बूथ कमेटी के पुनर्गठन करने के लिए, बूथ कमेटी का जो हमारा सत्यापन है उसके करने के लिए हम लोगों ने काम दिया है। हम संगठन का काम है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और काम के आधार पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। अभी भाजपा विधायक पे एक हमला हुआ है, क्या मानते हैं? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और इस तरह की अराजकता, गुंडागर्दी किसी भी सभ्य समाज के लिए व्यावहारिक नहीं है। मुकदमा लिखा है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, कानून में हाथ लेने वाले जो कानून हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी को अराजकता के आधार पर, गुंडागर्दी के आधार पर अपना एजेंडा लागू करने की अनुमति सरकार नहीं देगी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक पुंडीर के नेतृत्व में प्रधानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर अशोक पुंडीर के नेतृत्व में प्रधानों का एक प्रतिनिधि मंडल कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी से मिला, जिसमें सभी प्रदेश के प्रधानों को दिए जाने वाले मानदेय की जगह प्रधान की 1 माह की तनख्वाह 50,000 रूपए करने की मांग की गई है। वहीं कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रधान को 25,000 रूपए माह पेंशन की मांग की गई। टाइट व अनटाइट फंड को समायोजित कर कहीं भी खर्च करने की अनुमति दी जाए, शौचालय में रखे गए सफाई कर्मियों का वेतन निधि खाते से न काटा जाए आदि समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जनपद शामली में न्याय के लिए थाने पहुंचा युवक, कार्यवाही की मांग को लेकर तहरीर दी। पूरा मामला जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद देहात का है, जहां बाबूपुरा निवासी एक युवक ने थाने में तहरीर देकर बताया कि पिछले कुछ दिन पहले मोहल्ले के ही कुछ लोग उनके घर पर जबरन घुस आए थे और उनके साथ मारपीट करते हुए उसके परिजनों को घायल कर दिया था। जलालाबाद चौकी पर तहरीर दी थी, लेकिन कस्बे के ही कुछ नेतागणों ने मामले का निपटारा करा दिया था। उसके बाद दबंगों के द्वारा युवक पर लगातार फैसले का दबाव बनाते हुए युवक को धमकी दी गई कि अगर उसने फैसला नहीं किया तो उसे किसी भी झूठे मुकदमे में फंसाकर उल्टा उसे ही जेल भेज दिया जाएगा। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर बताया कि वह कस्बे के बाहर मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता है और घर पर नहीं रहता है। उसके परिवार में एक बूढ़ी माँ, पत्नी व बच्चे रहते हैं। पीड़ित को डर है कि दबंग लोग उसके पीछे उसकी परिवार या पीड़ित के साथ कोई अनहोनी कर सकते हैं। क्या हुआ था और मेरे पीछे कुछ लोगों ने घर पर हमला करके, मेरी माँ बूढ़ी है, बीमार रहती है, और मेरी बीवी पे हमला कर दिया। उनके साथ मारपीट करी और उन पर जो कान में टोप से और गले के चैन वो भी लेकर चले गए। फिर मैं दिल्ली से आया, अगले दिन 10 तारीख में मैं चौकी में तहरीर दी, तो तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाकी मुझे उल्टा चौकियाँ बुला के मेरे को प्रेशर डाल लगा गया तो फैसला कर लो, वरना तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। फिर जो है 11 तारीख में किसने बनाया प्रेशर? जो लोकल के नेता है, चेयरमैन वगैरह। कौन सा चेयरमैन? जी वो था पप्पू चेयरमैन, और एक वो था पप्पू मेंबर, एक था इस्तेकार मेंबर। अच्छा जी। तो फिर मैं 11 तारीख में एक मुलजिम को चौकी में पकड़वा दिया और बिना किसी कार्रवाई के उसे छोड़ दिया गया।
फिर मैं 13 तारीख में गया जी कप्तान के यहाँ, वहाँ एप्लीकेशन देकर आया। तो जब से मैं वहाँ से एप्लीकेशन देकर आया, मेरे पे इतना प्रेशर है कि या तो फैसला कर ले वरना तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और तुझे झूठे मुकदमे फंसा देंगे हम। अब आप थाने में क्या करना है? थाने में तहरीर देने आए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के संबलहेड़ा चौकी पर तैनात संदीप डागुर, नीरज भाटी, प्रवीण हुन आदि के द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के संबलहेड़ा गांव में स्थित विश्व विख्यात पंचमुखी महादेव मंदिर में घंटा खंडित टूटा हुआ था, जिसकी जगह पर चौकी पर तैनात 3 सिपाहियों ने ऋषिकेश से एक घंटा मंगाकर मंदिर के घंटे का पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए स्थापना कराई। मुजफ्फरनगर में गृह कलेश के चलते आत्महत्या करने जा रहे युवक को पास में ही चेकिंग कर रही पुलिस ने दौड़कर रोक लिया। थाना रामराज पुलिस ने आत्महत्या करने जा रहे युवक की जान बचा ली। पुलिस गंगा बैराज के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक युवक ने गंगा बैराज में छलांग लगाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने दौड़कर पकड़ लिया और उसकी जान बचा ली। मुजफ्फरनगर के जानसठ विकास खंड के मीरापुर प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ। स्वतंत्रता दिवस पर रात्रि में भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं उतारा गया। विद्यालय के सामने ही प्रधानाचार्य रहते हैं, इसके बाद भी यहां पर यह राष्ट्रीय ध्वज नहीं उतारा गया। विगत वर्ष भी इस विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ था। चर्चित प्रधानाचार्य विद्यालय का ताला मारकर अपने घर पर रहते हैं। 3 वर्ष पूर्व स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाने को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर भी काफी फजीयत हुई थी, किंतु इसके बावजूद भी लापरवाही से प्रधानाध्यापक बाज नहीं आते। मीरापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य नादिर अब्बास ने ध्वजारोहण किया था, लेकिन प्रधानाध्यापक संध्या से पूर्व अपने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को भूल गए। प्रधानाचार्य को याद नहीं रहा कि राष्ट्रीय ध्वज को संध्या के पूर्व ही ससम्मान उतारा जाता है। लापरवाही के कारण राष्ट्रीय ध्वज पूरी रात अंधेरे में भी लहराता रहा। जुबिलेंट फैक्ट्री से प्रदूषण गैस, दूषित पानी से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन संघ की एक बैठक मंडी समिति में आयोजित हुई। संघ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि गजरोला की जुबिलेंट फैक्ट्री से दूषित गैस पानी छोड़े जाने से किसानों की पशुओं को काफी नुकसान पहुंच रहा है तथा सही तरीके से किसानों की उपज नहीं हो पा रही, जिससे किसान काफी परेशान हैं। दूषित गैस और पानी को बंद कराने की मांग की गई तथा किसान सहकारी चीनी मिल गजरोला हसनपुर के अधिकारी का घेराव किया गया और अपने साथ बैठाकर किसानों के बकाया गन्ने के भुगतान की मांग की गई। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।